नमस्ते, सदावत्सरे मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने दिया बड़ा बयान, कहा देश को अब बायोलॉजिकल वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। डीआरडीओ ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का किया सफल परीक्षण। नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। 3.5 घंटे चली मोदी पुतिन वार्ता के दौरान रूसी रक्षा उपकरणों के लिए भारत में स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, वो भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। भारत रूस से अतिरिक्त 50 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की खरीद कर सकता है। रूस चाहता है कि भारत फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट के विकल्प के तौर पर S-500 सिस्टम खरीद सकता है। भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी किया, जिसमें कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। विश्व की टॉप 100 ग्लोबल डिफेंस मेकर में भारत का HAL, BEL और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी हुई शामिल। भारत ने कम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का ओडिशा के तट से सफल परीक्षण कर लिया है। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि डीआरडीओ की ओर से नौसेना के युद्धपोत के लिए एक ऐसी हवाई रक्षा प्रणाली यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया जा रहा है जो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सके। VLSR सैम समुद्र के किनारे लक्ष्य सहित विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। ये नेक्स्ट जनरेशन ऑल वेदर एयर डिफेंस मिसाइल 360 डिग्री के टारगेट से किसी भी दिशा से आ रहे ड्रोन, मिसाइल या फाइटर जेट को मार गिरा सकती है। इससे न केवल भारतीय नौसेना बल्कि वायुसेना को भी मजबूती मिलेगी। इससे पहले डीआरडीओ ने रडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम विकसित किया था, जिसे भारतीय वायुसेना को दे दिया गया है। कैनिस्टर बेस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट यह हथियार सिस्टम लक्ष्यों को आइडेंटिफाई, ट्रैक, इंगेज और उन्हें खत्म कर सकता है और इसकी हाई किल प्रोबेबिलिटी है और इसकी स्ट्राइक रेंज करीबन 40 किलोमीटर तक बताई जा रही है। सीडीएस जनरल विपिन रावत जी ने कहा कि सभी देशों को अब जैविक युद्ध से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही जनरल रावत जी ने कहा कि जैविक युद्ध की किसी तरह शुरुआत हो रही है तो हमें एक साथ काम करने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ हमें मजबूत होने की जरूरत है और हमें सुनिश्चित करने की जरूरत है कि इस तरीके के वायरस और बीमारियों से कोई प्रभाव ना पड़ सके। स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च पीस इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट जारी की गई है, यानी कि सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया कि 3 भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनीज टॉप 100 ग्लोबल डिफेंस कंपनीज में शामिल हो गई हैं और इसमें HAL का रैंक 42 है, BEL का रैंक 66 है और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो रैंक है वो 60वां रैंक है। वहीं अमेरिका के बाद चाइना की कंपनियां हाईएस्ट वॉल्यूम पर हैं हथियारों को बेचने में और चाइना की सभी कंपनियां टॉप पर बनी हुई है, जिसमें नोरिंको, एविक, CETC और कैसिक शामिल है। इसके अलावा टॉप 5 में US की कंपनियां शामिल है, जिसमें कि लॉकहीड मार्टिन, रैथियन टेक्नोलॉजी, बोइंग, नॉर्थरोप ग्रुमन, जनरल डायनेमिक्स शामिल है। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि भारत भी लगातार आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे अपनी रैंकिंग में भी सुधार कर रहा है और टॉप 100 में आना आप समझते हैं, वो भी इंटरनेशनल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत जबरदस्त उपलब्धि हम कह सकते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ा जा सकता है। डीआरडीओ की DMRL यानी कि डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने एक रिवैम्प्ड यानी कि नया फ्यूल इंजेक्टर बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया है, जो कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को कम लागत वाले प्रपंजन की अनुमति देगा। आपको बता दें कि 3D प्रिंट योग्य मिसाइल पार्ट्स को अपने मिशन के हिसाब से तैयार किया जा सकता है। भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी किया है, जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल का परीक्षण किया जाएगा बंगाल की खाड़ी से और ये 13 से 15 दिसंबर 2021 के बीच निर्धारित किया गया है और इसके लिए 1296 किलोमीटर का क्षेत्र यानी कि 1296 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसे निर्धारित किया गया है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जा सकता है। साथ ही ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये टेस्ट लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी हो सकता है, जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2020 में ही हरी झंडी दे दी थी। LRLACM की विशेषता है कि ये थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमता के साथ है, जो कि शिप लॉन्च वेरिएंट है, जिसे बाद में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। रोसबोरन एक्सपोर्ट के CEO ने कहा कि रशिया अब S-400 सिस्टम की डिलीवरी करना शुरू कर चुका है भारत को और अमेरिका के रोकने के बाद भी रशिया भारत के सिस्टम भेज रहा है, क्योंकि अमेरिका भारत और रशिया की दोस्ती में अड़चने डालने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा रोसबोरन एक्सपोर्ट के CEO ने बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि भारत S-400 के और आदेश हमें दे
जो कि फॉलो ऑन ऑप्शन के तहत हो सकता है। इसके अलावा रशिया का डेलीगेशन ये उम्मीद कर रहा है कि वो भारत के साथ अपने Su-75 फाइटर जेट और S-500 मिसाइल सिस्टम की भी पेशकश करेगा। रशियन फेडरल सर्विस मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के चीफ ने कहा कि भारत और रशिया फिर से लाइसेंस के तहत 50 Su-30 फाइटर जेट्स को भारत में बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ऑफर रशिया 2018 में भारत को दे चुका है, जिसमें कि 50 से 54 नए Su-30 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाना था, जिनमें कि ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल लगनी थी और पुराने Su-30 को अपग्रेड नहीं करना था। लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय वायुसेना किसी भी हाल में नहीं चाहती कि वो हैवी क्लास के फाइटर जेट्स को अब शामिल करे। रशियन फेडरेशन सर्विस के चीफ ने कहा कि AK-203 की डील भी साइन हो चुकी है और अब इग्ला S की डील सप्लाई और लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए भी जल्द ही एग्रीमेंट पर साइन किया जाएगा, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है और जरूरी कंपोनेंट्स को भारत को वो देगा। इसके अलावा आगे उन्होंने बताया कि भारत और रशिया के द्वारा बनाए गए ब्रह्मोस मिसाइल को तीसरे फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, रशिया के हार्डवेयर सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय सेना करती है, लेकिन समस्या कहां पर आती है? वो आती है स्पेयर पार्ट में। जब स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते किसी भी रूसी हार्डवेयर के, और ऐसे में रशिया अब इसके स्पेयर पार्ट्स देने के लिए मनमानी कीमत वसूलता है। लेकिन अभी कल हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की जो मीटिंग हुई है, जो 3.5 घंटे चली, उसके बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें कि ये कहा गया कि रशिया के हथियारों के लिए जो स्पेयर पार्ट का जॉइंट प्रोडक्शन है उसे और बढ़ाया जाएगा, ताकि रशियन हथियारों की मेंटेनेंस की जा सके। और ये जो जॉइंट मैन्युफैक्चर होगा स्पेयर पार्ट का, जिसमें कि कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, इसे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाया जाएगा, और वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। यानी इसके अलावा ये जो जॉइंट वेंचर होगा वो इस बारे में भी विचार विमर्श करेगा कि भारतीय सेना को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन किन स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, और उसके अलावा किसी तीसरे देश को भी अगर एक्सपोर्ट करना है स्पेयर पार्ट तो वो भी किया जाएगा। तो भारत ने ये काफ़ी अच्छा सौदा किया, लेकिन रशिया स्पेयर पार्ट के लिए क्यों हामी भर गया, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि रशिया ने भारत के कहने पर स्पेयर पार्ट्स के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो दे रहा है। इसके पीछे कारण है कि अमेरिका की तरफ से बढ़ता हुआ प्रेशर और भारत का अमेरिका की तरफ झुकता जाना। तो इसीलिए उसको लगता है कि कहीं ये मार्केट जो सबसे बड़ी मार्केट है हथियारों की रशिया की, यानी कि भारत जो उसकी मार्केट है, उसमें किसी भी तरीके से अमेरिका दखल अंदाजी ना करे, और स्पेयर पार्ट्स जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो एक सर्विस के बाद कभी ख़राब हो जाते हैं या फिर रिप्लेस होने पड़ते हैं या फिर रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो उन सब की कमी को अब भारत में ही पूरा किया जाएगा। तो रशिया ने भी यहाँ पर अपना दिमाग लड़ाया। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बड़ी खबर आसाम से आ रही है। करीबन 500 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है और कनेक्शन लग रहा है चीन और म्यांमार का। दरअसल ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात हो गई, जो पाकिस्तान ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स भारत में भिजवाता है, उसकी मात्रा भी इतनी नहीं रहती जितनी कि 500 करोड़ की ड्रग्स का ये मामला सामने आया है। बता दें कि मणिपुर से सटी म्यांमार सीमा के करीब से असम राइफल्स ने करीबन 500 करोड़ की नारकोटिक्स ड्रग्स को बरामद किया है। खास बात यह है कि जिस घर से ड्रग्स की एक खेप बरामद की गई है, उस महिला का पति चीन का नागरिक है। इस मामले में असम राइफल ने मणिपुर पुलिस की मदद से म्यांमार के एक नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ड्रग नार्को टेररिज्म का हिस्सा भी हो सकता है। असम राइफल्स के मुताबिक म्यांमार सीमा से सटे मोरा शहर के घर से करीबन 54 किलो ब्राउन शुगर और करीबन 154 किलो प्रतिबंधित मेथाम्फेटाइन बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कुल कीमत 500 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। बता दें कि जिस घर में ये खेप बरामद की गई है वो एक म्यांमार की रहने वाली महिला का घर है, और यह महिला फिलहाल म्यांमार के मैडले शहर में रहती है। महिला ने चीनी नागरिक से विवाह किया हुआ है। बता दें कि भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजिम संधि है, जिसके तहत दोनों देश के बॉर्डर पर रहने वाले लोग एक दूसरे की सीमा में 8-8 किलोमीटर तक जा सकते हैं और एक हफ्ते के लिए रह भी सकते हैं। असम राइफल के प्रवक्ता के मुताबिक उत्तर पूर्व के राज्यों के उग्रवादी संगठनों के लिए नार्को टेररिज्म फंडिंग का एक बड़ा जरिया है। यही वजह है कि उत्तर पूर्व के युवाओं में ड्रग्स की लत तेजी से फैल रही है। अपने बयान में असम राइफल्स की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि सीमा की रखवाली की जिम्मेदारी के दौरान म्यांमार से होने वाले किसी भी क्रॉस बॉर्डर नार्को टेररिज्म और उग्रवाद के खिलाफ लड़ने के लिए असम राइफल पूरी तरह से तैयार है। यानी कि दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खेप, 500 करोड़ रुपए छोटा बड़ा अमाउंट नहीं है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें चाइना का कनेक्शन पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस महिला का पति चाइनीज है। और इसके अलावा म्यांमार ने तो, अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले खबर भी बताई है, जिसमें कि जो उग्रवादी संगठन है उनको अब शरण देना भी उसने शुरू कर दिया है। तो बहुत कुछ चल रहा है उत्तर पूर्व में। एंड अब
हमें यहाँ पर फोकस की बहुत सख्त जरूरत हो गई है, क्योंकि वहां के युवाओं को गलत लत में डाला जा रहा है और इसने तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अचंभे की बात है। आपको क्या लगता है इस पूरे कनेक्शन के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों इधर तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।